जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं पार्ट 3 में आगे के प्रश्न। ठीक है, 23 से आगे के प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पार्ट 2 में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 तक कवर करवा दिया। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज से वीडियो देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोगों की स्क्रीन पर भी है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए ध्यान से। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इनके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये 6 नंबर का प्रश्न है, मजाक सा प्रश्न, बिल्कुल 6 नंबर का। सोचिए कितना सरल प्रश्न है, आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, समांतर श्रेणी में 8 पदों का योगफल, कोई बात नहीं, आप जानते होंगे योग को किससे प्रदर्शित करते हैं, एसएन से। ठीक, तो लिखेंगे 8 पदों का योग दिया है कितना मेरे भाई, 64। तो यानी 8 पदों का यानी S8 बराबर 64। तो यहां से n का मान दिया 8, कोई बात नहीं, सूत्र लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 64। n का मान 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 64। 2 से काटे 2 चक्कू 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 चक्कू 16। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 4 से काटेंगे 64 को, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24। तो 2a प्लस 8 से कम हुआ 7, डी का मान कितना दिया 16। समीकरण 1। फिर कहा है आगे 17 पदों का योगफल 289, कोई बात नहीं, 17 पदों का योग यानी S17 का मान कितना दिया 289। तो हम सूत्र यहीं लगाएंगे, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। अब काटेंगे, देखिए 17 एकम 17, 17 17 हम 289, बटे में 2 पक्षांतर करेंगे तो गुणे में 2, 2a प्लस 17 से 1 कम हो जाए कितना बचेगा 8, 17 से 1 कम हुआ 16, डी बराबर 17 बटे में 2 गुणे में 2, 2a प्लस 16 डी बराबर 17 दूनी 34। समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में 2 है, समीकरण 2 में 2 है, बड़ी संख्या 34। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर 2a प्लस 16 डी बराबर 34, 2a प्लस 7 डी बराबर 16, माइनस 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 2a से 2a कैंसिल, 16 से 7 कम हुआ कितना बचेगा 9 डी, 34 से 16 कम हुआ 14 से 6 कम 8, और यहाँ पे 2 से 1 8, 9 दूनी 18, यानी सार्वंतर हमारा कितना आया 2। अब डी का मान किसी समीकरण में रख देंगे तो ए का मान मिल जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है 2a प्लस 7 डी बराबर 16, 2a 7 डी का मान कितना 2 बराबर 16, 2a 16, 7 दूनी 14 पक्षांतर कर देंगे माइनस का, 2a बराबर 16 से 14 कम हुआ 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी a का मान कितना आया 1। अब हमसे कहा था प्रथम पद ज्ञात कीजिए और सार्वंतर। प्रथम पद 1 और सार्वंतर हमारा 2। उत्तर चेक कर लेते हैं, 1 और 2। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। अब ये 6 नंबर का प्रश्न है, कहीं से लगता है, किसी एंगल से लगता है 6 नंबर का प्रश्न है। कितना सरल सा प्रश्न, आप लोग एग्जाम में छोड़ कर चले आएंगे मुंह बनाकर। ऐसे ही प्रश्न छोड़ देते तो बहुत गुस्सा आती है हम लोगों को। हम लोग भी एग्जाम में ड्यूटी करते हैं, देखते बच्चे छोड़ देते हैं। अरे कम से कम शर्म करो इन सवालों पे, ये 6 नंबर के सवाल हैं, फिर भी आप लोग पता नहीं कैसे छोड़ देते हैं। हम लोग मजबूर होते हैं वहां पे बताने के लिए। एग्जाम हॉल में जब होते हैं तो हमारा मन तो करता है कि हम बच्चों को बता दें,
लेकिन हम बच्चों को बता दें, लेकिन कैमरा लगा होता सामने, हम पे भी दिक्कत आएगी ना, हम पे बहुत ज्यादा दिक्कत, हम तो डायरेक्ट जेल चले जाएंगे ना, हम जेल भेज दिए जाएंगे, आप लोग भी नहीं बचा पाएंगे। और ऐसे प्रश्नों के लिए 1 मिनट अगर हम कॉपी पे लगाएं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं ऐसा प्रश्न मुझे 2 मिनट नहीं झेल पाएगा। 2 मिनट बहुत कुछ होते हैं। ठीक, इसको हम हल करके फेंक देंगे। और यहाँ पे इतना अच्छे से समझाते फिर भी आप लोग अच्छे से समझोगे नहीं, ये मैं जानता हूँ, ये 100% मुझे पता है। नोट कर लीजिए। देखते हैं प्रश्न नंबर अथवा वाला। सरल से प्रश्न छोड़कर चले आते हो। फिर अथवा वाला क्या क्वेश्चन कह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए पहले, फिर हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी एक ट्रेन है जो 180 किलोमीटर जाती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, ट्रेन की स्पीड में इजाफा कर दिया जाए, ठीक, 5 किलोमीटर, मान लीजिए 20 किलोमीटर से जा रहा तो 5 किलोमीटर बढ़ा दें, तो वह उसी यात्रा को आधे घंटे कम समय में तय कर लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, सिंपल सा सवाल, ये भी देखो। रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 किलोमीटर चाल बढ़ा देते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर कितनी चाल हो जाएगी? x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बात नहीं, दूरी कितनी है हमारी? कुल दूरी, कुल दूरी 180 किलोमीटर। अब एक बात बताइए, हमारे पास दूरी दी, चाल दी, हमको काहे में कन्वर्ट किया? कहा जो तुलना की वो समय में किया। किसमें किया है? समय में। तो समय में तुलना की तो सवाल भी समय में ही लगना चाहिए। आधे घंटे का समय कम लग रहा है। जब स्पीड बढ़ा देंगे, सिंपल सी बात, चाल अगर बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, और चाल कम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। जस्ट अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विभिन्न होते हैं। अब कहा चाल बढ़ा दिया है तो मतलब सिंपल सी बात, समय कम लग रहा, आधा घंटा। और कम समय को पहले लिखते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखना, कम समय वाले को हम पहले लिखते हैं। तो देखिए, समय में तुलना की तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। प्रश्नानुसार कुल दूरी कितनी? 180। चाल हमारी कितनी थी? x, कम थी पहले, बढ़ा दिया तो कितने हो गई? दूरी हमारी 180, उसी दूरी में चाल बढ़ा दिया x प्लस 5, समय लग गया आधा घंटा ज्यादा। 180 कॉमन ले लेंगे, 1/x माइनस x प्लस 5 बराबर 1/2, गुणे में 180, पक्षांतर करेंगे बट्टे में। x प्लस 5 एक कम x प्लस 5, x एक कम x बटा x, और x प्लस 5 बराबर 1/2 गुणे 180। x से x कैंसिल, 5/x² प्लस 5x बराबर 1/18 दूनी 3600, 18 दूनी 36। सही है, दूरी हमारी 180, आधा घंटा कम, सिंपल सी बात, सही है। अब इस सवाल को हम चाल बढ़ा दिया है, 5 घंटा आधा घंटा, कोई बात नहीं, यहाँ पे तिरे गुणा करेंगे, 36 पंचे
6 पंचे 30, 2 जीरो पहले से थी, 6 3 18 और 3 21, 21,000। 5 छक्का 30 का जीरो हासिल, 3 5 3 15 3 18, 18 ही होगा। 18,000 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे माइनस का, माइनस 18,000 बराबर जीरो। 18,000 के ऐसे टुकड़े कीजिए, लेकिन इतना बड़ा अगर सवाल आ जाए तो हम आपको एक और तरीका बताते हैं, बेहतर सा तरीका, वो सीख लीजिए हमसे। अगर इसके गुणनखंड ना कर पाए आप तो श्रीधराचार्य का प्रयोग कर दीजिए, हम इसमें श्रीधराचार्य ही लगाएंगे। तो देखिए तुलना करेंगे तो ए का मान कितना 1, बी का मान 5 और सी का मान कितना 18,000, माइनस का 18,000। सी का मान माइनस का 18,000। द्विघाती सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a माइनस बी का मान माइनस 5 प्लस माइनस बी का मान 5 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 और सी का मान माइनस का 18,000, 18,000 बटा 2 गुणे 1 माइनस 5 18 दूनी 36, अरे यहाँ पे एक मिस्टेक, 18 दूनी 36 360, एक जीरो कम पड़ेगा, 1800, 1800 ही रहेगा। ये गुणा यहाँ पे गलत हो गई थोड़ा सा, हमने 2 जीरो लगा दिया, 18 दूनी 36 360। अगर हम इसको चाहें, चलो ऐसे ही लगा देते हैं, प्लस माइनस पचम 25 और माइनस माइनस प्लस, माइनस का 18,000 है, 1800 प्लस 18 चक्कू 7200 बटे 2, एक्स बराबर माइनस 5 प्लस माइनस 72 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7225 बटा 2। अब 7225 किसका वर्ग है मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट में 5 दिया, 25 दिया है तो 5 का वर्ग हो गया 72, 8 नवा 72, 8 का वर्ग यानी 85 का वर्ग, 8 नवा 85, 72 25 वर्ग किसका है 72 25, यहाँ पे हम निकाल देते हैं 5 72 25, 5 का हो गया और ये 72 हो जाएगा हमारा 8 का, 85 का वर्ग है, किसका वर्ग है 85 का। एक बार प्लस लेंगे, प्लस लेने पर x बराबर माइनस 5 प्लस 85 बटा 2, तो x बराबर 85 से 5 कम हुआ 80, 80 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या आएगी चाल आएगी, हमारी जो पुरानी चाल है वो कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर हम आप लोगों को चेक करके बताते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात और बता दे मेरे भाई, यहाँ पे 1800 है, 18,000 नहीं, 1800 के गुणनखंड कर सकते कैसे 45 40, 45 40 हो जाएगा 1800, 45 से 40 कम हो जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, सवाल आपको हम इस तरीके से बता दिए और इस तरीके से भी लगा लीजिए। अगर आपको ना आए तो ये विधि ज्यादा बेहतर है, आप फटाफट इसको यूज कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 23 के बाद 24 नंबर हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 24 आप लोगों की स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, सारे सेट हल करवाएंगे और उम्मीद करते हैं कि सभी सेट आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ आएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है,
लेकिन समझने का प्रयास करना पूरी तरीके से। कहा एक गोलाकार कांच के बर्तन कि एक बेलन के आकार की गर्दन, यानी एक कोई बर्तन है जो गोलाकार है और जो उसकी गर्दन है वो कैसी है, बेलन के आकार की, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, यानी गर्दन की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। बर्तन में पानी भरे या ड्रम में गेहूं भरे, चावल भरे, आटा भरे, तो किसके बराबर भरेंगे, आयतन के बराबर। इस बात को ध्यान रखना, आयतन ही के बराबर ही भर पाएंगे। जिसकी उसकी धारिता होगी, धारिता और आयतन एक ही बात है, हम आपको पिछले सेट में बता चुके हैं। हल करके क्वेश्चन नंबर 24, एक कोई बर्तन है गोलाकार इतना बड़ा, जिसमें एक बेलनाकार गर्दन लगी है, ये बेलनाकार गर्दन है। उसमें कहा है गर्दन की जो लंबाई है वो कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और व्यास इसका 2 सेंटीमीटर। फिर कहा है और जो गोलाकार भाग है इसका व्यास दिया है 8.4 सेंटीमीटर, यानी 8.4 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए कितना पानी भरा जा सकता है। तो पूरा आयतन निकालेंगे हम पहले, तो बेलन के लिए पहले हल कर लें, फिर हम गोले के लिए हल कर लें, दोनों को उठाकर जोड़ दें, हमारा उत्तर बिल्कुल सटीक आ जाएगा। तो लिखेंगे बेलनाकार गर्दन की लंबाई h बराबर 7 सेंटीमीटर, बेलनाकार गर्दन का व्यास 2r बराबर 2 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमेशा व्यास के आधी होती है। एक बार बता दें यहाँ पे हल करके, 2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा, r का मान 1 सेंटीमीटर। अब हम इसका आयतन निकाल लें, तो बेलन का आयतन, बेलनाकार गर्दन का आयतन, गर्दन का आयतन बेलन के आयतन लगेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान दिया तो नहीं है इसमें, पाई का मान नहीं दिया है। जब पाई का मान ना दिया हो तो वहां पे आप 22/7 ही यूज करना, पाई 22/7। आर का मान 1 × 1 और एच का मान कितना दिया, 7। 7 से 7 कैंसिल, यानी 22 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में आता है। अब लगाएंगे गोलाकार के लिए, गोलाकार भाग का व्यास कैपिटल 2R मान लीजिए, 8.4, तो R का मान क्या हो जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, R का मान 4.2। अब गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, पाई कैपिटल आर, 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 4.2 × 4.2 × 4.2, 7 छंग 42। फिर 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 22 चक्कू 88 गुणे 42, 42 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 42, 42 की गुणा कर ले हम यहाँ पे, 42, 42, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 4 6 8 8 16, 16 1 17, 1764 को 2 से भाग करें, गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 सत्ती 14 1 15, 2 1 कम 2 1 3, 3528। अब प्रॉब्लम कहाँ पे फंसी, दशमलव लगाने में। तो देखिए एक संख्या बाद यहाँ दशमलव, एक संख्या बाद यहाँ, एक संख्या बाद यहाँ, कुल मिला के 3 संख्या बाद, तो 1 2 3।
88 गुणे 3.528। अब 3528 को हम गुणा करेंगे 88 से। 3528 को गुणा करेंगे 88 से। 8 अठाई 64 हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22 हासिल 2, 8 पंचे 40, 2 42 हासिल 4, 8 त्रिक 24, 4 28, 4 2 2 8 2, 4 4 2 6, 4 8 2 10, 8 2 10 11, 2 1 3। कितना आया गुणा 31 0 4 64। तीन संख्या बाद 1 2 3, 310.464 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें इतना पानी भरेगा और इसमें 22 सेंटीमीटर। पूछा पूरे बर्तन में कितना पानी भरा जाएगा। कोई बात नहीं, बर्तन में भरा जाने वाला कुल पानी, बर्तन में भरा जाने वाला कुल पानी बराबर 22 प्लस 310.464। 310 में 22 जोड़ा कितना आएगा? 310 20 30 332.464 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आंसर हम भी आप लोगों को देखकर बताते कि इसका आंसर कितना आया है। 332.464 आप लोगों के पास आंसर है, चेक कर लीजिएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, फोकट के प्रश्न। ठीक, ये सारे नंबर आप लोगों के 6 नंबर वाले, तो इतना बड़ा छोटा नहीं आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। इससे नोट कर लीजिए, तब तक हम पानी पी लें। हो गया ये प्रश्न। इसके बाद देखते हैं 24 का अथवा वाला प्रश्न, वो भी आप लोगों की स्क्रीन पर। 24 का अथवा। अब 24 का अथवा क्या कह रहा है हमारा? एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, यानी शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर यानी अर्धगोले पर अध्यारोपित है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है ये, 6 नंबर का अच्छा प्रश्न है। ठीक है, एक खिलौना 3.5। 24 का अथवा। एक शंकु के आकार का खिलौना है इस टाइप से, जो उसी अर्धगोले पर अध्यारोपित है, उसी आकार के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। त्रिज्या कितनी है? 3.5, यानी खिलौने की त्रिज्या 3.5, और शंकु की भी अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी होगी? 3.5। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5। संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5। एक बात बताइए, जब अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है तो ये त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है, तो अर्धगोले की ऊंचाई भी कितनी होगी? 3.5। अर्धगोले की ऊंचाई भी कितनी होगी? 3.5 होगी। तो यानी ये ऊंचाई कितनी बची? 15.5 से 3 घटा देंगे, यानी ये शंकु की ऊंचाई 12 बची। कितनी बची? 12। ठीक, लिखेंगे हम खिलौने के अब हम यहाँ पे ये खिलौना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे शंकु का शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5। ठीक, खिलौने की शंकु की ऊंचाई
शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h कितनी है? टोटल हमारी 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, 15.5, उसमें से निकाल देंगे हम 3.5, 3.5, यानी अर्धगोले की ऊंचाई हम घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा? 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। हमसे कहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर, ये तो सही है। लेकिन शंकु का क्या हो जाएगा? πr/l। कितना हो जाएगा? πr/l। अर्धगोले का पहली बात तो वक्र पृष्ठ निकालेंगे, ठीक है। वक्र पृष्ठ, इसको क्या करना है? हाँ, वक्र पृष्ठ निकालेंगे, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ निकल इसलिए नहीं सकता क्योंकि ऊपर लगा है शंकु, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ लगाएंगे तो 3πr²। लेकिन जब ये खुला होता, इस टाइप से ये खुला होता, बंद ना होता, ठीक है, तब लगाते। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या आ जाएगा हमारा? 2πr²। तो 2πr का मान कितना? 3.5 का स्क्वायर। या हम इसको छोड़ दें, इतना ही हल कर लें। फिर हम पहले हल कर लें कर्ण, शंकु आकार, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r²। L बराबर h का मान कितना है? 12 का स्क्वायर, r का मान 3.5 का स्क्वायर, 12 बराबर 144, और 35 की गुणा करेंगे तो 5 25, 3 चक्कू 12, 1225, 12.25। L बराबर जोड़ेंगे 4 2 6, 4 1 5 और 156.25। और इसका ये जो वर्ग है, ये किसका है वर्ग? 25 वर्ग हो गया, 5 का 156 वर्ग हो जाएगा। 13 बराहम 13 बराहम 12 तेराहम 12 तेराहम 12 3 36 और 12 1 कम 12 3 15, 156, ठीक। 12 का यानी 12.5, 13 को चाहिए हमारी 12.5। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का वक्र पृष्ठ, खिलौने का वक्र पृष्ठ क्या लगाएंगे हम? शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ πr/l, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। πr कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा? l प्लस 2r। पाई का मान 22/7, r का मान 3.5, l का मान 12 प्लस l का मान कितना? 12.5 और 2 गुणे r का मान 3.5, 7 × 5 = 35, 22 गुणे 0.5, 12.5 और 3.5 की 2 से गुणा करेंगे 7, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 5 × 5 5 दूनी 10, 2 × 2 2 ग्राहम 22। यहाँ पे आएगा उत्तर हमारा कितना? 11 गुणे 12 7 19.5, 12 7 19.5, 11 5 55, 11 9 99, 99 5 104, 104 का 4 हासिल 10, 11 कम 11 10 21। कितनी संख्या बाद? 2 दशमलव, एक संख्या बाद। 1 मिनट। 11 5 55, 11 9 99 4 10, 11 कम 11 10 21, 214.5 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग
सेंटीमीटर यही बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। नोट कर लीजिए आप अपने कॉपी में। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा हमारा? हो गया नोट? बिल्कुल सही सही आराम से आप लोगों को बताते हैं, वरना स्पीड से लगाएं तो आप लोग भी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, जब आप ही लोग नहीं समझ पाएंगे तो हमारे समझाने का मतलब क्या होगा। हो गया स्क्रीनशॉट? प्रश्न नंबर 25 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 25 कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर। सिंपल सा सवाल। बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण, यानी 10 मीटर भवन है, उसके शिखर और तल का उन्नयन कोण 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये बहुमंजिल भवन है और इसके सामने कोई 10 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, ये भवन कितने मीटर है? 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचा भवन है, बहुमंजिल के शिखर से देखा, यहां से किसी ने देखा तो शिखर का अवनमन कोण कितने डिग्री का जा रहा है? 30 अंश। तो उन्नयन कोण भी हो गया 30 अंश। फिर इसका देखा तल को, तो तल भी कितना है? 45 अंश। तल भी कितना है? 45 अंश। यानी ये कोण भी हमारा कितना बना? 45 अंश। तो उन्नयन कोण भी हो जाएगा 45 अंश। इतनी दूरी हम मान लेंगे यक्स, बीच की दूरी यक्स। पूछा है भवन की ऊंचाई, तो पूरे भवन की ऊंचाई h। पूरे भवन की ऊंचाई h। तो मेरे भाई एक बात बताइए, पूरे भवन की ऊंचाई h है, भवन और सामने वाले भवन की ऊंचाई 10 मीटर, तो ये ऊंचाई भी कितनी होगी? 10 मीटर। तो ये इतनी दूरी कितनी बची? h माइनस 10। h माइनस 10। कोण ए बी सी डी ई। माना भवन, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h मीटर, h मीटर है। कोई बात नहीं। कोण ए बी ई, ए बी ई बराबर 30 अंश और कोण ए सी डी बराबर 45 अंश। कोण ए सी डी बराबर 45 अंश। बी सी बराबर किसके है? डी ई के। डी ई बराबर कितना? 10 मीटर। और बी ई बराबर है सी डी के। बी ई बराबर सी डी बराबर x मीटर। फिर देखिए मेरे भाई ए ई का मान कितना? h माइनस 10। h माइनस 10। और कोण पूरे ए डी का मान कितना है? h मीटर। ए डी का मान h मीटर। कोई बात नहीं। सबसे पहले हम कौन सा कोण हल करें? तो कोण हल करेंगे 45 अंश। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में tan 45 अंश बराबर लंब कितना हुआ? ए से डी, ए डी बटा सी डी। tan 45 का मान 1, ए डी का मान h और सी डी का मान x। तो x का मान क्या आ जाएगा? h। समीकरण 1। पुनः त्रिभुज कौन सा हल करेंगे? त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में tan 30 अंश बराबर लंब हो गया हमारा ए ई
आधार हो गया BE, tan 30 का मान कितना हुआ 1/√3, AE का मान h-10 और BE का मान देखिए x, तो x से कम x बराबर h बराबर h√3 और माइनस का 10√3। h का मान अगर हम समीकरण 1 से रखें तो क्या हो जाएगा, x का मान h प्लस का h-√3 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर माइनस का 10√3। h का मान ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम माइनस की संख्या को काम बाहर लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिए तो h√3 और -1 माइनस h, माइनस की संख्या क्योंकि हम बाहर ले लिए और माइनस की संख्या काट देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, संख्या बदल लिए, तो h इसमें कॉमन ले लिए तो क्या बचा √3 - 1 बराबर 10√3, गुणे में √3 - 1 है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में √3 - 1 √3 + 1 √3 + 1 a - b a + b 10√3 और √3 + 1, 10√3 की गुणा करेंगे √3 से, तो देखिए 10 1 कम 10 और √3 कम √3, तो क्या हो जाएगा 30√30, 10√3 की गुणा √3 से करेंगे तो 30, 10√3 है कम 10√3 बटे a - b a + b, क्या हो जाएगा a² माइनस का b², h बराबर 30 में से 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या 3 और प्लस √3 बटे 3 - 1, h बराबर 10, 3 + √3, 3 से कम हो 2, 2 पंचे 10, h का मान 5, 3 + √3 मीटर, यानी संपूर्ण मकान की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी 5, 3 + √3 मीटर। कितना आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा, 3 + √3। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है, इतने पे हल कर दिया, 2 5 काट दिया, यहाँ पे 10 को काट दिया, तो उतना आंसर आप लोगों की आंसर में आ रहा, लेकिन हमने आगे भी हल कर दिया है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं अथवा वाला प्रश्न। अथवा वाले प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हैं, दोनों ही हल करेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट, 25 का अथवा प्रश्न। पच्चीस का प्रश्न नंबर अथवा क्या कह रहा है, अथवा कह रहा है, अथवा में 2 पार्ट दिए हैं, पार्ट 1 वाला पहले बता रहे हैं हम। कह रहा है भूमि पर स्थित किसी एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। इस बिंदु से इस चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। कितने अंश है 60 अंश। पूछा है चिमनी की पाद बिंदु से दूरी 25 यानी 25 सेंटीमीटर। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए h। ABC माना चिमनी की ऊंचाई h मीटर है। चिमनी की ऊंचाई h मीटर है। कोण ABC बराबर 60 अंश और कोण फिर BC का मान 25 और AC का मान h मीटर। त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर √ देखिए ए लंब क्या हो जाएगा AC/BC
tan 60 का मान √3, AC का मान h, BC का मान 25, तो h का मान क्या है 25 √3 मीटर। यही चिमनी की कुल ऊंचाई। चेक कर लीजिए 25 √3 मीटर। हो गया आंसर 25 25 √3 मीटर। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2 इसी का, अथवा के प्रश्न नंबर 2। नोट हो गया? प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है वो भी ध्यान से समझ लीजिएगा, लगा दें। इस सेट का लास्ट प्रश्न है वो। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कोई बात नहीं, जमीन से 60 मीटर ऊंची, यानी जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग उड़ रही है, मान लीजिए इधर जा रही है, 60 मीटर ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है 60 मीटर। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया, इस तरीके से बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश, यानी डोरी का झुकाव कितने अंश 60 अंश। पूछा है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, और ABC माना डोरी की लंबाई L मीटर है। डोरी की लंबाई कितनी है L मीटर है। कोई बात नहीं, कोण ABC बराबर 60 अंश, और AB का मान कितना है हमारा है L, और AC का मान कितना 60। त्रिभुज ABC में लंब बट्टा कर्ण किस में आता है साइन में, तो साइन 60 बराबर लंब AC बटा AB, टेन साइन 60 का मान √3/2, AC का मान 60 और AB का मान L, तो L बराबर क्या हो जाएगा AB का मान L 60 दूना 120 बटा √3, √3 से हर में गुणा, √3 से अंश में गुणा, L बराबर 120 √3 की गुणा 3, 3 चक्कू 12, L का मान कितना 40 √3 मीटर। यानी डोरी की जो लंबाई है वो कितनी है 40 √3 मीटर। यह प्रश्न 3 नंबर का है। इससे पहले पार्ट 1 का भी प्रश्न 3 नंबर का था। ठीक है, तो 6 नंबर के प्रश्न कितने सरल और सहज होते हैं। बस आप लोगों को कंसंट्रेट रहना होता है कि आप लोग समझ लीजिए कि हम कैसे सवाल को हल करें, पैसेंस बनाकर रखना होता है। वहाँ इतने सरल प्रश्न बच्चे छोड़ देते हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। अगर ये प्रश्न आप लोग छोड़ दीजिए तो बहुत शर्म की बात है, हमें बहुत बुरा लगता है। ठीक है, जब हम एग्जाम हॉल में खड़े होते हैं। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आप लोगों को समझ आए होंगे, और आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों को जरूर बताएं, उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।